Hello students, how are you? I hope you all are well. In last video we briefly study about memory and their types. Today we will study about types of memory in detail one by one. Types of memory. मैंने आपको क्या बताया था मेमोरी फर्दर कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की होती है, दैट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी फर्दर 2 टाइप्स की रहेगी आपकी, दैट इज रैम एंड रोम. तो ये वाला पोर्शन ही हम आज स्टडी करेंगे, दैट इज प्राइमरी मेमोरी. वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट प्राइमरी मेमोरी इन दिस वीडियो. इन नेक्स्ट कमिंग वीडियो वी विल स्टडी अबाउट सेकेंडरी मेमोरी. तो आप भी हेडिंग डाल सकते हैं, दैट इज प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी की क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स में होती है? रैम एंड रोम. बेसिकली इट इज ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज रैम एंड रोम. What is RAM? What is ROM? Do you know what is RAM? RAM is random access memory. Random access memory. ये तो होगी इसकी फुल फॉर्म. और ROM रीड ओनली मेमोरी. रीड ओनली मेमोरी. ओनली रीड कर सकते हो भैया आप. नो राइट इन नो राइटिंग अलाउड हियर. यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है रीड ओनली मेमोरी. सिर्फ आप पढ़ सकते हैं. रैंडम एक्सेस मेमोरी. यहाँ भी ये जो वर्ड दिए होते हैं ना, इनका कुछ ना कुछ आपको नाम से ही हिंट मिल जाता है. रैंडम एक्सेस मतलब इसको जो एक्सेस कर सकते हो आप, कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो इसको. लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप कहीं से भी एक्सेस कर लो डाटा को. जिस सीक्वेंस में वो लिखा जा चुका है पहले, उसी सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट होता है. ना कि एक बार 1 से स्टार्ट हो रहा है और फिर नेक्स्ट टाइम वो 4 से स्टार्ट कर रहा है. नो, जैसी सीक्वेंस लिखी हुई है उसी सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट होता है रोम के अंदर. लेकिन यहाँ पे कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट इन डिटेल रैम. व्हाट इज रैम? फुल फॉर्म हो चुकी है हमारी, लेकिन हमें पता भी तो होना चाहिए रैम एग्जैक्टली है किस टाइप की मेमोरी. ये होती है रैम इज, 2 टर्म आपने सुनी होगी, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल. पहले मैं आपको उनके बारे में डिस्कस कर देती हूँ. वोलेटाइल, व्हाट इज वोलेटाइल वर्ड? वोलेटाइल और एक इसी के साथ एक और टर्म आती है नॉन वोलेटाइल. व्हाट इज नॉन वोलेटाइल? वोलेटाइल होती है जो टेम्परेरी स्टोर करता है डाटा को. टेम्परेरी स्टोर करता है. टेम्परेरी की स्पेलिंग देख लेना भाई, मिस्टेक हो तो सॉरी फॉर दैट. एंड नॉन वोलेटाइल इज परमानेंट. जो डाटा हमारा परमानेंटली स्टोर होता है वो किस टाइप की मेमोरी हो गई? वो हो गई हमारी नॉन वोलेटाइल. और जो कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है वो होता है टेम्परेरी. कुछ बातें हमारे माइंड में भी ऐसी होती है कि किसी ने बताया कुछ टाइम के लिए स्टोर रहेंगी, वो होती है टेम्परेरी बेस. और जो परमानेंट स्टोर हो जाती है वो होती है हमारी नॉन वोलेटाइल. ऐसे ही कंप्यूटर के केस में होता है कि कुछ
डाटा हमें टेम्परेरी स्टोर करना होता है, कुछ परमानेंट स्टोर करना होता है। तो परमानेंट स्टोरेज के लिए हो गया रोम और टेम्परेरी के लिए हो गया रैम। दिस इज वोलेटाइल। रैम कैसी मेमोरी है? वोलेटाइल मेमोरी है। फर्स्ट तो आपको पता चल गई कि रैम की फुल फॉर्म क्या है, ये किस टाइप की मेमोरी। सेकंड पॉइंट हो गया किस टाइप की मेमोरी। रैम किस रोम किस टाइप की है? रोम है हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसके बाद किस टाइप की दिखती है? इसका कुछ ऐसी इस टाइप की होती है, उसके ऊपर कुछ चिप्स वगैरह बनी होती हैं ऐसे, और इसमें इस टाइप की होती है, कुछ ऐसे हुक्स से लगे होते हैं ऐसे, मदरबोर्ड पे अटैच होती है, इस टाइप की होती है। ये हमारी हो गई रोम और ये रैम। रैम तो आप लोगों ने देखी भी होगी घर पे, जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें जब हम मदरबोर्ड को निकालते हैं तो वहाँ पे रैम को साफ करते हैं। कई बार उसमें धूल मिट्टी लग जाए तो साफ करना हो तो रैम को निकाल के फिर से वापस डाल देते हैं। इसके बाद ये क्या होती है? ये तब तक ही डाटा को रखता है जब तक इलेक्ट्रिसिटी या पावर सप्लाई उसकी आ रही है। डाटा इज स्टोर्ड only till power is supplied. Only till power supply ऑन। जब तक पावर सप्लाई ऑन रहेगा तब तक ही डाटा को स्टोर करेगा, और ये परमानेंट स्टोर करता है। इट स्टोर्स डेटा परमानेंटली। जो आप घर पे मशीनें या जो ऑटोमेटिक मशीन कोई भी हुई, या गाड़ी की का ही एग्जांपल ले लो आप, जब भी गाड़ी को टर्न करते हो तो उसमें एक एरो होती है, उसकी लाइट ऑन हो जाती है। वो कैसे होती है? क्योंकि वो पहले से ही प्रोग्राम्ड है, वो पहले से ही क्या है, स्टोर है उसके अंदर, कि आप जब भी ऐसे उसको रोटेट करोगे गाड़ी को तो ये वाली एरो की लाइट ऑन हो जाएगी। वो किसके अंदर, उसमें जो मेमोरी लगी होती है वो किस टाइप की मेमोरी लगी होती है? वो लगी होती है रोम। उसमें मेमोरी लगी होती है इन सब काम के लिए, वो होती है रोम मेमोरी। ऐसी ही वॉशिंग मशीन जो होती है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, उसमें हमने टाइमर सेट कर दिया कि 20 मिनट तक कपड़े धुलने हैं, वैसे राउंड राउंड करती रहती है, वो 20 मिनट तक करे। मान लो 10 मिनट के बाद पावर सप्लाई लाइट चली गई तो क्या होगा? क्या वो फिर दोबारा लाइट आएगी, दोबारा से स्टार्ट होगा? नहीं। रोम क्या है, याद रखता है अपनी बातों को, कि कितना काम छोड़ा था और कितने मिनट बची हुई, ये सब उसको याद है। तो ये क्या है, बड़ा ही शातिर होता है रोम। ये समझ लो आप, शातिर इंसान है ये शातिर नहीं है, भुलक्कड़ टाइप है। ये भूल जाता है जैसे पावर सप्लाई गई और इसका डाटा भी सारा लॉस हो जाएगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि 10 मिनट तक मशीन चली है और 10 मिनट बाकी है, अगर उसका राउंड इतने पे रुका है तो इतने से ही स्टार्ट होगा नेक्स्ट टाइम। ये नहीं है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा है। ये हो गया हमारा रोम और रैम के बारे में। इसके बारे में और कुछ टर्म बची हो तो मैं एक बार देख लेती हूँ। ये देखिए, मैं एनसीईआरटी की बुक जो कंप्यूटर साइंस की है उस बुक से करवा रही हूँ। इसमें थोड़ा इतना डिटेल में दिया नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल में करवाऊंगी। तो आप पूरी कंप्लीट सीरीज देखिए, और मैं पक्का आपको कंफर्मेशन देती हूँ कि इतने अच्छे से समझ में आएगा आपको। एग्जाम टाइम में दोबारा से इसको रीड करने की जरूरत है ही नहीं। रैम हो गया हमारा और रोम। एक और टर्म रह गई बतानी। जब भी हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले क्या होता है? बूटिंग प्रोसेस होता है। सबसे पहले बूटिंग प्रोसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह लोड होंगे,
तो ये सब किसमें स्टोर हुआ है कि पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना है और उसके बाद ये फंक्शन परफॉर्म करना है। ये सब हमारा बूटिंग का प्रोसेस रोम के अंदर ही स्टोर होता है। रोम को हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं, वो एक बार जैसा बन गया है वैसा ही स्टोर रहता है। जो बूटिंग प्रोसेस होता है वो भी इसी के अंदर आता है, बूट। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो बूटिंग प्रोसेस, बूटिंग प्रोसेस। रैम का दूसरा नाम मेन मेमोरी भी है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? मेन मेमोरी। तो ये हो गया रैम और रोम के बारे में। अब इसके फर्दर टाइप्स देख लेते हैं हम। टाइप्स उसी के फर्दर रैम और रोम के। रैम किसके टाइप हैं? रैम और रोम किसके टाइप्स हैं? प्राइमरी मेमोरी के। और प्राइमरी मेमोरी किसका टाइप्स है? स्टोरेज, मेमोरी स्टोरेज यूनिट के टाइप से। प्राइमरी मेमोरी, मेमोरी के टाइप्स थे प्राइमरी और सेकेंडरी, और फिर प्राइमरी के फर्दर टाइप्स थे रैम और रोम। वही पढ़ रहे हैं हम, रैम एंड रोम। रैम के फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, दैट इज एस रैम एंड डी रैम। एस रैम एंड डी रैम। और रैम के होते हैं, सॉरी रोम के टाइप रहेंगे हमारे पी रोम, सेकेंड ईपी रोम, ईपी रोम। पी रोम में ही ई लगा दो आगे, और इसमें एक और ई लगा दो फिर, यानी कि डबल ईपी रोम, डबल ईपी रोम। SRAM stands for static RAM. This is static RAM. Static RAM. And this is D for dynamic. Dynamic होता है जो चेंज होता रहे बार बार, और static कुछ टाइम के लिए फिक्स है। मतलब ये तो है कि रैम को रिक्वायरमेंट पड़ेगी रिफ्रेशमेंट की, बार बार वही उसको कुछ लालच देना पड़ेगा तभी डाटा स्टोर रहेगा। वो लालच हमारे लिए क्या है इस टाइम पे? पावर सप्लाई। उसको पावर सप्लाई देते रहो बार बार, तो वो डाटा हमें शो होता रहेगा जो हमारा काम चल रहा है। लेकिन इसके फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड कर दिए, एस रैम और डी रैम। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एस रैम को जो रिफ्रेश की जरूरत होती है, इसमें पीरियोडिकली रिफ्रेश कर सकते हो आप कुछ टाइम के बाद, पीरियोडिकली रिफ्रेश, और इसमें जो रिफ्रेश करते हैं हम वो पीरियोडिकली नहीं होता है, वो कंटिन्यूअस रिफ्रेश की रिक्वायरमेंट होती है, इसको कंटिन्यूअस रिफ्रेश। इसमें चाहिए कंटिन्यूअस रिफ्रेश करता रहे तो इसमें डाटा स्टोर रहेगा डायनेमिक रैम में। इसके बाद ये पॉइंट्स बना लें आप, ये था डायनेमिक रैम में, और कंटिन्यूअस रिफ्रेश की रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर्ड पीरियोडिकली रिफ्रेश एंड रिक्वायर्ड कंटिन्यूअस रिफ्रेश। थर्ड इसमें क्या हो सकता है? थर्ड ये किससे बना हुआ है? एस रैम बनता है हमारा फ्लिप फ्लॉप से, फ्लिप फ्लॉप से। ये फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनता है, और जो हमारा डी रैम है वो कैपेसिटर वगैरह से मिलकर बनता है, कैपेसिटर्स, ट्रांजिस्टर्स उनसे। ठीक है, ये आपको पता चल गया एस रैम और डी रैम के बारे में। नेक्स्ट हमारा है रोम। रोम क्या था? ये परमानेंट स्टोर होता है,
जो डाटा हमारा परमानेंट स्टोर होएगा वो होता है रोम के अंदर। रोम के फर्दर 3 टाइप है। पी रोम, व्हाट इज पी रोम? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पहले मैं इन तीनों की फुल फॉर्म लिख देती हूँ। ये है इलेक्ट्रिकली, नहीं सॉरी, इरेजेबल, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, बाकी वही सेम, प्रोग्रामेबल, रोम, रोम की रीड ओनली मेमोरी। ये है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ये हो गई हमारी फुल फॉर्म्स इनकी। अब इनको एक बार देखो। पी रोम जो है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये ऐसी मेमोरी है जो एक बार आपने जो इसमें स्टोर कर दिया वो कभी चेंज नहीं कर सकते आप। जो एक बार इसमें आपने स्टोर कर दिया तो उसको फ्यूचर में आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें क्या हो गई, डिसएडवांटेज हो गई है। तो इसकी कि आगे फ्यूचर में मान लो हमें कुछ और उसमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ सकता है, तो उसको कैसे चेंज कर पाएंगे? इसी डिसएडवांटेज को किसने ओवरकम किया? ईपी रोम ने। किसने हटाया इस डिसएडवांटेज को? ईपी रोम ने, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम ने। इसमें हम डाटा को इरेज कर सकते हैं और फिर दोबारा से अपना डाटा रीराइट कर सकते हैं। और ये जो डाटा इरेज होता है कि किसकी हेल्प से होता है? अल्ट्रावायलेट रेज की हेल्प से, यूवी रेज। इसको जो है यूवी रेज से डाटा को इरेज किया जाता है। एक बार में पूरा डाटा इरेज हो जाता है इसमें, और फिर आप दोबारा से क्या कर सकते हैं? डाटा को रीराइट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी डिफिकल्टीज आई। यूवी रेज को उसे इरेज करना डिफिकल्ट था थोड़ा, तो इसलिए फिर क्या आया उसके बाद? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल। फिर हम इलेक्ट्रिसिटी से इरेज कर सकते थे, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी से इरेज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल है, इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल। तो इसकी डिसएडवांटेज को इसने हटाया, यानी कि इसकी में जो मुश्किल आई थी उसको इसने ओवरकम किया। इसकी जो मुश्किल आई उसको डबल ईपी रोम ने दूर किया। ये था हमारा प्राइमरी मेमोरी के बारे में। अगर कोई टर्म बच गई हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि ये टर्म रह गई है इसके अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।